मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि आप सब स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते? अच्छा, आप क्यों नहीं जाते स्कूल? लो, भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आज हम गोवर्धन में हैं। आप सबने सुना होगा गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, भगवान श्री राधा कृष्ण की भूमि है। ये ब्रज क्षेत्र कहते हैं इसको। तो आज हम इस ब्रज क्षेत्र के अंदर गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गिव कहा जाता है, उसकी गीतालय की साइट पर खड़े हैं। ये आप भूमि देख रहे होंगे। ये संपूर्ण भूमि 16 एकड़ की है। 16 एकड़ को अगर आप बीघे में कन्वर्ट करेंगे तो 26 बीघा। इस गीतालय की भूमि से गोवर्धन आप देखेंगे, इस तरह से गोवर्धन, जरा दिखाइए प्रभु। ये जो रोड आ रही है, ये गोवर्धन से रोड आ रही है। ये 5 किलोमीटर दान घाटी मंदिर है। यहाँ से दान घाटी मंदिर गोवर्धन का जो मुख्य मंदिर है, जहाँ पर आप सभी दर्शन करने के लिए आते हैं, वो केवल यहाँ से 5 किलोमीटर है। और इधर आप दिखाएंगे, यहाँ से 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे बरसाना है, जो कि राधा रानी, जहाँ पर उनका बहुत ही सुंदर मंदिर है राधा रानी का जो क्षेत्र है उसे बरसाना कहते हैं। तो इधर गोवर्धन, इधर बरसाना, और यहीं से ही राधा कुंड है पास में। और उसके आगे आप जाएंगे तो करीबन 20-22 किलोमीटर पर वृंदावन, और फिर वहीं पे पास में मथुरा। तो ये बहुत ही मुख्य भूमि है। चारों तरफ से आप जहाँ से भी आएंगे बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आने के लिए बसेस भी हैं, ऑटो रिक्शा वगैरह सब कुछ चलते हैं। आप अपने पर्सनल साधन से भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब आप विचार कर रहे होंगे कि ये गीतालय क्या है, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन 2007 के अंदर डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी ने जयपुर में स्थापना करी थी। डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी चाहते हैं कि हर जन, हर व्यक्ति, हर हिंदू स्पेशली भगवत गीता को जाने, समझे, जीवन में लगाए। इसी उद्देश्य के लिए गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की स्थापना हुई थी। तो आज ये जो गीतालय की भूमि आप देख रहे हैं, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, इस गीतालय की भूमि का निर्माण इसीलिए कर रहे हैं, इसी उद्देश्य के लिए कि लोग बाग यहाँ पर आएं, भगवत गीता सीखें, समझें, जीवन में लगाएं, और फिर पूरे विश्व में जाएं, पूरे भारतवर्ष में जाएं और भगवत गीता को सिखाएं, समझाएं। भगवत गीता का गीतालय है ये। गीतालय का अर्थ क्या होता है? गीता का घर। जैसे विद्यालय, विद्यालय का अर्थ क्या होता है? विद्या का घर, जहाँ पर लोग आते हैं, विद्या सीखते हैं और वो जाते हैं, उसको विद्यालय कहते हैं। इसी तरह गीतालय, गीतालय का अर्थ क्या हुआ फिर? कि व्यक्ति यहाँ आएगा, वो भगवत गीता सीखेगा, समझेगा। ये है गीतालय का अर्थ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ये सबके मन में प्रश्न होता है। क्या क्या बनेगा, कब बनेगा, क्या कंस्ट्रक्शन शुरू हुई कि नहीं हुई, कहाँ तक पहुँची, है ना, कि कब तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कितने का प्रोजेक्ट है, कौन कौन इसके अंदर जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो हम एक एक करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि गीतालय की पवित्र भूमि के अंदर क्या क्या निर्माण होंगे। भगवान श्री राधा कृष्ण का बहुत भव्य, सुंदर, प्रभावशाली मंदिर यहाँ पे बनेगा। दूर दूर से लोग आएंगे, वो गारंटी है कि वो मंदिर को देख के चकाचौंध हो जाएंगे। इतना सुंदर मंदिर बनने जा रहा है यहाँ पे। गौशाला का निर्माण होगा, ब्रह्मचारी आश्रम बनेगा। ब्रह्मचारी का मतलब जो सारे जिन भक्तों ने ये डिसाइड किया है कि हमें जीवन भर अपना ब्रह्मचार्य जीवन जीना है और अपनी भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक भवन बनेगा यहाँ पर। वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। गृहस्थ शिक्षक आश्रम बनेगा, जहाँ पर जो गृहस्थ भक्तों ने अपना जीवन दिया है उन लोगों के लिए यहाँ पर रहने की सुविधा होगी। इसके अलावा गुरुकुल का निर्माण होगा। ये जो गुरुकुल होगा, ये बहुत ही विशेष प्रकार का गुरुकुल होगा। इसके अंदर दोनों ज्ञान दिए जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान भी और भौतिक ज्ञान भी। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बचपन से बच्चे को दोनों ज्ञान देने चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी, भौतिक ज्ञान भी। केवल भौतिक ज्ञान देंगे तो हैंडीकैप्ड हो जाएगा बच्चा, इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी देने चाहिए और भौतिक ज्ञान, दोनों ज्ञान साथ साथ चलने चाहिए, तभी उसकी बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो कंप्लीट कहलाएगी। तो अगर आप भी अपने बच्चों को
आध्यात्मिक गुरुकुल की शिक्षा देना चाहते हैं तो आप जो नंबर लिखा है 7721008210 इस नंबर पे फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। हमारे 2 प्रकार के गुरुकुल चलते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। जो यहाँ पर गुरुकुल है अभी जो सुविधा है वो ये सुविधा है कि जो फुल टाइम भक्त हैं, जो पूर्णकालिक शिक्षित यहाँ पर यहीं पे शिक्षा ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो उनके जो बच्चे हैं वो इस गुरुकुल में पढ़ते हैं। और बाकी जो बाहर जो डिवोटीज रहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं। मिलते हैं, देखिए गुरुकुल के बच्चे भी आ रहे हैं उधर से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, मेरा आप सबसे ये प्रश्न है कि आप सब स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते? अच्छा, आप क्यों नहीं जाते स्कूल? लो, भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। ये बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश की। जिस देश के अंदर संस्कृति वेदों से प्रारंभ होती है, उस देश के अंदर ही वेदों के सार भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता। ये हमारी हालत है। तो आप कहाँ जाते हैं फिर पढ़ने के लिए? गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में आपको क्या पढ़ाया जाता है? अच्छा, तो गुरुकुल में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। तो हमारे जो गिफ्ट गीता के गुरुकुल है इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक शिक्षा दी जाती है भगवत गीता की, शास्त्रों की, और बच्चों को बताया जाता है बचपन से कि भगवान श्री कृष्ण ही आपके सब कुछ हैं और उन्हीं के लिए आपको अपना जीवन देना है। ये बच्चे जो हैं प्रारंभ से ही सनातन धर्म की शिक्षाएं ले रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, ये भागवत प्रभु हैं। ये पूरे इंटरनेट के ऊपर हर जगह इनकी वीडियो छाई हुई है। A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, C फॉर चैतन्य, D फॉर दामोदर और Z फॉर जीरो। मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा। भक्ति करना सीख लो, giftgita.com पे जाओ। तो ये वीडियो तो आपने देखी होगी इनकी। तो इस तरह की बहुत अलग अलग वीडियोस हम हमारे बच्चों से, जो बच्चे हैं ये शास्त्रों को सीखते हैं और सोशल मीडिया के सामने भी इस प्रकार की वीडियोस को लेके आते हैं, जिससे कि जो आम जनता है, जो नॉर्मल बच्चा है, जो पब्लिक है, उनको भी ये आध्यात्मिक ज्ञान मिल सके। क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति थे जो 70 वर्ष की उम्र में थे। उन्होंने भागवत प्रभु का वीडियो देखा। उन्होंने ये सोचा कि अरे, ये जब इतना सा बच्चा ये आध्यात्मिक ज्ञान ले रहा है और जीवन में लगा रहा है, सीख रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा? तो उनका हमारे पास फोन आया। उन्होंने बोला कि हमें भगवत गीता चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब लोगों में परिवर्तन आ रहा है। हजारों लाखों लोग जो है इन बच्चों की जो ये वीडियो बनाते हैं, हजारों लाखों लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये गुरुकुल बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत हिस्सा है हमारे सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस गीतालय के अंदर ये जो गुरुकुल भी बनने जा रहा है, इसके अंदर भी तन मन धन से जुड़ें और पूरी तरह से सपोर्ट करें, जिससे कि ये जो बच्चे हैं ये इस शिक्षा को अपने जीवन में भी लगाएं और सबको प्रचार प्रसार भी कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा बोलिए, उधर बोलिए हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो देश विदेश से सेमिनार अटेंड करने, यहाँ पर सेमिनार को करने के लिए लोग आएंगे। रेजिडेंशियल सेमिनार होंगे यहाँ पे, जैसे 3 दिन के सेमिनार हो, 5 दिन के सेमिनार हो, इस प्रकार के रेजिडेंशियल सेमिनार्स होंगे जो भगवत गीता पे, श्रीमद् भागवतम पे, चैतन्य चरित्रामृत पे और अन्य वैदिक ग्रंथों के ऊपर करे जाएंगे। तो ये जो सेमिनार होंगे इसमें जो लोग रुकेंगे उसके लिए भी हमारे पास अरेंजमेंट है। उनके लिए एक अतिथि विद्यार्थी छात्रावास बनाया जाएगा, जिनको कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 दिन वो रुकेंगे आराम से यहाँ पे। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि क्या क्या यहाँ पर निर्माण होगा, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गौशाला का भी निर्माण होगा, जिसका की नाम है श्री नंदनंदन गौशाला। तो ये नंदनंदन गौशाला के अंदर जो गायें होंगी, स्पेशली हम लोग मतलब इतने बड़े स्केल के ऊपर गौशाला को नहीं करते हैं, पर यह है कि जो एक गाय यहाँ पे गायें होंगी, भगवान श्री कृष्ण को प्रिय होती हैं गायें। तो ये जो गायें हैं इनका जो दूध है वो भगवान श्री कृष्ण को मिलेगा, उनसे जो माखन आएगा वो भगवान श्री कृष्ण को भोग में लगेगा। और जो भक्त हैं, जो यहाँ भक्त रहते हैं, आश्रम में भक्त रहेंगे, उन सब के लिए भी प्रसाद रूप के अंदर उन सबको वो प्राप्त होगा। तो ये गौशाला की बात हुई।
और फिर इसके बाद एक पुनर्जन्म अनुसंधान केंद्र भी हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। ये पुनर्जन्म अनुसंधान केंद्र के अंदर क्या है, रीबर्थ रिसर्च सेंटर है। शास्त्र कहते हैं कि पुनर्जन्म बिल्कुल सत्य है, हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। और आत्मा इस शरीर के अंदर, इस भौतिक जगत के अंदर जो भी कार्य करती है उसका एक फल बन जाता है। जैसे कोई कर्म होता है तो कर्म का एक फल ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब उस फल को भोगने के लिए बार बार इस भौतिक जगत के अंदर आत्मा को आना पड़ता है, नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। तो पुनर्जन्म, आज अधिकतर जो लोग हैं वो मजे के मूड में रहते हैं। वो कहते हैं वन लाइफ टाइम एंजॉय, कि एक ही जीवन है, मजा करो। पर ऐसा नहीं है, एक जीवन नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ये जीवन तो केवल अनंत जीवन में एक चिंगारी है। तो हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारे को अगला जन्म मिलेगा, उस कर्म के अनुसार अगला शरीर मिलेगा। तो ये पुनर्जन्म होता है। ये सिद्धांत अगर बिल्कुल सिद्ध हो जाता है तो सनातन धर्म की जड़ें और भी अधिक मजबूत हो जाएंगी। आज सनातन धर्म की जड़ें इतनी कमजोर क्यों हो गई हैं? क्योंकि इस सिद्धांत के ऊपर कोई कार्य ही नहीं कर रहा। ये बहुत मुख्य सिद्धांत है। हमारे जो शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, उनके दिल में है कि इस सिद्धांत को पूरे विश्व भर में फैलाया जाए। क्योंकि अगर ये सिद्धांत सिद्ध हो गया कि पुनर्जन्म एक सत्य है, ये सिद्ध हो गया, वैसे तो ये सत्य ही है परंतु इसको भौतिक दृष्टि से सिद्ध करना आवश्यक है। अगर ये सिद्ध हो गया तो फिर जितने भी ये पाप कर्म आप देख रहे हैं, जो भी ये प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, सोसाइटी से खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही पुनर्जन्म का सिद्धांत आता है हम जवाबदेही बन जाते हैं। अगर हम अभी क्या करते हैं, अगर कोई कार्य गलत कर लिया तो ये सोचते हैं किसने देखा, परंतु प्रभु जी भगवान यहाँ पे हैं, भगवान देख रहे हैं। हर चीज जो हम कार्य कर रहे हैं उसका लेखा है, वो कहीं नहीं जाता। तो वो उसको जवाबदेही होना पड़ेगा। अगर वो गलत काम करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत कहता है। तो ये पुनर्जन्म अनुसंधान केंद्र और एक बहुत ही महान कार्य भी यहाँ पे होने जा रहा है, और वो है 24 घंटे प्रसाद का वितरण। जो भी इस रोड से सामने से, गीतालय के सामने से गुजरेगा, जो भी यहाँ से जाएगा, उनको फ्री खिचड़ी प्रसाद दिया जाएगा। और केवल खिचड़ी प्रसाद ही नहीं, साथ में उनको फ्री भगवत गीता का कोर्स भी दिया जाएगा। आहार 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर का आहार, एक आत्मा का आहार। तो शरीर का आहार भी दिया जाएगा और आत्मा का आहार भी दिया जाएगा। आत्मा का आहार क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिए हैं वो आत्मा के लिए आहार है। और इस शरीर के लिए आहार क्या है? जो खिचड़ी प्रसाद देंगे वो शरीर के लिए आहार होगा। तो इस गीतालय में आप जो भी बनता देखेंगे, जो भी अभी आपने मुझसे सुना कि क्या क्या यहाँ पे निर्माण होगा, कैसे कैसे निर्माण होगा, और जो मैंने आपको विभिन्न थॉट प्रोसेस के बारे में बताया, जो सोच के बारे में बताया कि किस सोच से इसका निर्माण होने जा रहा है, ये सोच हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी की है, जो कि भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी से पूरी तरह से प्रेरित है। तो उन्होंने अपना पूरा रात दिन एक करके वो इस गीतालय के निर्माण में लगे हुए हैं। वो पूरी तरह से इसके अंदर, जिसको कहते हैं ना, उनका पूरा मर्म इसके अंदर लगा हुआ है, पूरा हृदय इसके अंदर लगा हुआ है। और वो चाहते हैं कि इसका पूरी अच्छी तरह से इसका निर्माण हो सके और समय पर हो सके। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 75 करोड़ के आसपास की फर्स्ट फेज की लागत है इसके अंदर। तो हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि इस भव्य कार्य में, इस महान कार्य में, महान पवित्र कार्य के अंदर आप तन मन धन से जुड़ें। जितना हो सके उतना आप मदद करें, जिससे कि शीघ्र अतिशीघ्र ये पूरा भगवान का जो ये गीतालय है, श्री राधा कृष्ण का यहाँ मंदिर भी होगा, ये मंदिर तैयार हो सके। ये प्रोजेक्ट के बाकी जितने भी बिल्डिंग्स हैं ये जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र तैयार हो सकें, जिससे कि लोग बाग यहाँ पर आएं, भगवत गीता सीखें और पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह को स्थापित करने से व्यक्ति शक्तिशाली एवं धनाढ्य व्यक्ति बनता है। भगवान श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाने में सहयोग करने वाला 3 लोकों का शासक बनता है। श्री विग्रह की पूजा और सेवा करने से ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है और इन तीनों गतिविधियों का संपन्न करने मात्र से व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जैसा दिव्य रूप प्राप्त होता है तथा वह सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम में भगवान के
नित्य सेवक के रूप में प्रवेश करता है। पद्म पुराण का कथन है ये ब्रज क्षेत्र दिव्य आनंद से भरा है। यह बड़े से बड़े पाप और दुखों को नष्ट कर देता है। ब्रज क्षेत्र में ब्रज की भावना के साथ रहने मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो कोई भी ब्रज क्षेत्र में श्री श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनाने में सहयोग करता है, उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों तरह से लाभ प्राप्त होता है, जो कि अनंत एवं सनातन होता है। तो आप भी ब्रज क्षेत्र में इस गीतालय का निर्माण कर अनंत लाभ प्राप्त करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।